आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की अपडेट खबर हम आपको बताते चलें कि महागठबंधन के खेमे से खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन से मोह भंग हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन से मोह भंग और महागठबंधन से अलग होने पर उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर यह भी है कि सीट बंटवारे पर तेजस्वी की अनदेखी से कुशवाहा बेहद नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कल पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और तेजस्वी की अनदेखी से बेहद ही नाराज चल रहे हैं कुशवाहा। और कल ही उन्होंने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में गठबंधन से अलग होने और नए विकल्पों पर चर्चा हो सकती है। यह आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में तेजस्वी से मिले थे। करीब 90 मिनट की मुलाकात हुई थी। सीट बंटवारे पर कुशवाहा को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तेजस्वी की अनदेखी से नाराज हैं कुशवाहा। और पिछले दिनों जो 90 मिनट की बातचीत, तेजस्वी के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। इस बात से बेहद खफा, बेहद नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। खबर यह आ रही है कि मोह भंग हो चुका है, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इसे लेकर उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें हो सकता है यह तय हो जाए कि गठबंधन से अलग होकर कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन सा नया विकल्प है जिसके साथ वे आगे बढ़ सकते हैं। तो कल आरएलएसपी की कार्यकारिणी की बैठक है और रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, जो खबर आ रही है, इस पुख्ता खबर के बाद लगता है ऐसा कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? बिल्कुल विवेक, और जिस ढंग से महागठबंधन में घमासान मचा है और लगातार उपेंद्र कुशवाहा मांग करते रहे हैं, तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन बावजूद उसके उनको आश्वासन नहीं मिला। अब तो तब हो गई जब उनके ही नेता जो है मोहम्मद कामरान, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें कल रात में देर रात जो है आनंद फानंद में तेजस्वी ने अपने पार्टी में मिला लिया, उसकी सदस्यता भी ग्रहण करवा दी। तो इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज बताए जाते हैं और आनंद फानंद में उन्होंने कल जो है कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है और तमाम नेताओं को कहा है इसमें शामिल रहने के लिए। माना यह जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो गठबंधन से नाता तोड़कर एक अलग विकल्प की जो बात है वो आगे से सोचना शुरू कर देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कल की बैठक के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आरएलएसपी का क्या होना है, उपेंद्र कुशवाहा किस विकल्प की तरफ बढ़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जो बातचीत तेजस्वी के साथ उनकी हुई थी तकरीबन 90 मिनट तक, वो कामयाब नहीं रही। और इसी बात को लेकर जब कोई आश्वासन नहीं मिला तेजस्वी की तरफ से, तो आखिरकार इस बैठक की जरूरत पड़ी, जिसके बाद एक नया विकल्प या फिर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, कल आरएलएसपी कार्यकारिणी की बैठक है। बेहद नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी से नाराजगी का एकमात्र कारण है कि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सत्ता पक्ष की जो स्पीड है उसे देखकर उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि शायद इस पर कोई निष्कर्ष महागठबंधन के नजरिए से, महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर नजर आनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं बन रही है। नाराजगी का यही एक बड़ा कारण है। और इधर जेडीयू ने चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि चिराग पासवान को हिम्मत है तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़े। सुनील कुमार पिंटू ने चुनौती दी है, लोकसभा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की चुनौती है। एलजेपी प्रमुख को दी है ये पूरी तरीके से चुनौती। एलजेपी के जाने से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर लड़कर भी देख लें, यह कहना है पिंटू का। तो यह भी एक नया राग अभी चढ़ता हुआ नजर आता है। चिराग पासवान गठबंधन से अलग होते भी हैं तो एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2010 की तरह ही बड़ी जीत एनडीए को मिलेगी। इसलिए अगर उनकी इच्छा है चिराग जी की तो लड़ ले विधानसभा का चुनाव, बिना माननीय मुख्यमंत्री के चेहरा का और बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर एक बार चुनाव लड़के। वो भी तो 5 फरवरी में जो हुआ था लोजपा का हश्र, कि उन्होंने
सीटें अलग लड़के जीत ली और बाद में एक जिद पर अड़ गए माननीय रामविलास जी कि जब तक किसी अल्पसंख्यक को नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तब तक हम ताले का चाबी लेकर घूम रहे हैं, और घूमते रह गए और सारे उनके ही विधायक उनको छोड़ दिए क्योंकि जिद उनकी गलत थी। और वही जिद आज माननीय चिराग जी लग रहा कि कर रहे हैं कि साहब हमको चुनाव लड़ना है 143 सीट पर और बिहार के रिजल्ट को प्रभावित करना है। ये भ्रम निकाल ले। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर पुनः 2010 की तरह 200 सीटों का बिहार की जनता जीत दिलाने के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन के लिए तैयार है। और अगली खबर, गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने के बाद प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं जहां उनके लाखों चाहने वाले ना हो। वीआरएस की खबर सुनने के बाद वो लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और उन पर जहानाबाद, बेगूसराय, बक्सर के साथ कई जिलों से चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। तो बक्सर से भी दबाव है, बेगूसराय से भी दबाव है, जहानाबाद के लोगों से भी दबाव है, हाँ, और वाल्मीकि नगर से, बघा से, हर जिले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि आप यहीं। तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी की है। गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार को पुलिसिंग के मामले में सख्त बताया और कहा कि नीतीश कुमार ने कभी भी प्रशासन पर न दबाव डाला, न सत्ता पक्ष के नेता को दबाव बनाने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे इसको बर्दाश्त करते हैं। तो बतौर पुलिस अधिकारी 31 साल की सेवा के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब सियासत में किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने डीजीपी के पद से वीआरएस लिया है। चर्चा यह है कि बक्सर से बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव या फिर वाल्मीकि नगर से जेडीयू की टिकट पर लोकसभा उपचुनाव में ताल ठोक सकते हैं। खाकी को बाय, खादी को हेलो हाय। चुनावी मैदान में सुपर कॉप। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार में सुपर कॉप की छवि रखने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे। अपने दबंग स्टाइल में अपराधियों के छक्के छुड़ाने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब सियासत के मैदान में दो हाथ करने के मूड में हैं। उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और बतौर आईपीएस बिहार के 26 जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एएसपी से लेकर आईजी तक के पद पर बिहार के अलग अलग जिलों में वे तकरीबन 31 साल तक सेवा देने के बाद वीआरएस लेकर अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने 1986 में भी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और आईआरएस के पद पर उनका चयन हुआ था। बाद में 1987 में उन्होंने आईपीएस कंप्लीट कर भारतीय पुलिस सेवा में योगदान किया। साल 1961 में बक्सर के छोटे से गांव गेरुआ बांध में जन्मे गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी इससे पहले वीआरएस लिया था। उस वक्त उनके बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने दोबारा आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। 28 फरवरी 2021 को वे रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार। तो आखिरकार वीआरएस लेकर गुप्तेश्वर पांडे उस मैदान में हैं जहां वो आना चाहते थे, यानी कि राजनीति के मैदान में पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में बड़ा कंफ्यूजन है। चारों घटक दलों की डिमांड अलग अलग है। सबसे पहले तो सीएम के फेस पर सहमति नहीं बन पा रही और ऐसे में डिमांड महागठबंधन की एकजुटता पर भी खड़े हो रहे हैं। आरएलएसपी की डिमांड है कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम फेस के लिए सबसे योग्य हैं। वीआईपी चाहती है कि डिप्टी सीएम के फेस पर मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया जाए। आरजेडी के तो तेजस्वी के अलावा कोई सीएम फेस मंजूर नहीं और इधर कांग्रेस ने 80 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। तो ये है महागठबंधन का समीकरण। अनुभवी बड़े नेताओं में से एक आते हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी
का नाम जब आता है उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है। और चेहरा क्यों नहीं होना चाहिए? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए में सत्ता में थे, सत्ता त्याग कर दिया और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए उन्होंने आवाज उठाई। युवा में एक जो हमारे नेता हैं सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी, पूरी बिहार की जनता ये चाह रही है कि अति पिछड़ा से अगर कोई एक चेहरा आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा है तो वो श्री मुकेश सहनी जी हैं। तो इसलिए ये मांग हो रही है, बार बार मांग हो रही है, और ये जनता की मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, आम जनता की मांग है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम की घोषणा होनी चाहिए। जो आपको विधायक दल के नेता ने जो कुछ संख्या बताई थी, वही सीट के आसपास हम लोग अपना तैयारी कर करके उनको भेजा। यद्यपि हमारी पार्टी 243 सीट के लिए रेडी है वो करने के लिए। जब हम गठबंधन में हैं तो फिर हमारी सीट संख्या कमेगी तो फिर जो हमारा A1 सीट सब है, जो जीतने लायक है, जो जीतने ही वाली सीट गठबंधन में लिया जाता है ना, तो उस सीट के लिए हम लोगों ने वर्कआउट किया है और हाईकमान को सुपुर्द कर दिया। कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ेगी, ये हम लोगों को एकदम नहीं। सवाल है कि मुख्यमंत्री पर तो कोई फैसला हो चुका है, उस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि राहुल गांधी चूँकि देश में सबसे बड़ी पार्टी विरोधी में कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता ने घोषणा कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी, तो इस पर तो कोई बहस करने की ज़रूरत है नहीं। और इधर महागठबंधन एकजुटता की बात करता है लेकिन एकजुटता नजर नहीं आती। कुछ बातों से समझिए कि गठबंधन में कंफ्यूजन क्यों है। तो महागठबंधन के जो नेता हैं अब तक फैसला नहीं कर पाए हैं। एकजुटता पर सवाल है, अब तक महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। दावों में एक दूसरे को टक्कर दी जा रही है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को सीएम का फेस बता रहा है। आरजेडी को तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा मंजूर नहीं। कांग्रेस कह रही है कि जो आलाकमान का फैसला होगा वही मंजूर है। इधर वीआईपी मुकेश सहनी के लिए मांग रही है डिप्टी सीएम का पद। और एक भी ऐसा पोस्टर नहीं जिसमें महागठबंधन के नेता साथ साथ नजर आए हों। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में लगातार पोस्टर वार जारी है। कल तक पटना में लगे पोस्टर में सीएम नीतीश के लिए पीएम मोदी की तारीफ को दर्शाया गया था, लेकिन आज कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें दिखाया गया है कि एनडीए से जेडीयू के अलग होने पर कैसे पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पटना में इन दिनों पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। हम एक और आपको पोस्टर दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पोस्टर में किस तरीके से अपने विरोधियों पे हमला बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी तरीके के पोस्टर पटना में लगे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में जो तारीफ के बाद शब्द बोले थे उसे दर्शाया गया था। लेकिन आज जिस पोस्टर को आप देख रहे हैं तस्वीर दोनों की वही है, लेकिन आज जो इसमें कोट किया हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मारते रहो बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में कभी जो नरेंद्र मोदी ने बोला था वो बात को कोट करके यहाँ पे लिखा गया है। और जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के तारीफ वाले पोस्टर ही छपे थे जिसमें नीतीश कुमार को दिखाया गया था। तो पटना में पोस्टर वार के जरिए कैसे अपने विरोधियों पर हमला बोला जा रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्टर आपने ये देखा, एक और भी पोस्टर है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से पटना में पोस्टर वार चल रहा है और पोस्टर के बहाने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए हम एक और आपको पोस्टर दिखा रहे हैं जो पटना के गांधी मैदान में लगा हुआ है और इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी जी, आपकी पार्टी को तो बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, फिर सत्ता की मलाई कैसे खा रही है बिहार की जनता। नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव। प्रधानमंत्री मोदी, मारते रहो मक्खी बस मक्खी, नीतीश की हर बात कच्ची। यानी कि नीतीश कुमार पे प्रधानमंत्री ने कभी कुछ शब्द बोला हो उस बात को कोट करके नीतीश कुमार पे हमला बोला जा रहा है। यानी कि ये पोस्टर के बहाने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री में कभी संबंध कैसे रहे थे, बीजेपी और जेडीयू में संबंध कैसे रहे थे, और उसी बात को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया। और कुछ दिन पहले ही पोस्टर के बहाने ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के तारीफ में जो शब्द बोले थे और प्रधानमंत्री किस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे। यानी कि कुछ दिन पहले पोस्टर एनडीए समर्थकों ने लगाया था, लेकिन अब महागठबंधन के समर्थकों ने पोस्टर के बहाने नीतीश कुमार
और बीजेपी के संबंधों को दिखाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है पोस्टर वार चरम पर है और आने वाले समय में ये पोस्टर वार और भी आगे तीखा हो सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बड़ी खबर आ रही है, एनएमसीएच के रेजिडेंट डॉक्टर की संदेहास्पद मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें एनएमसीएच के रेजिडेंट डॉक्टर की संदेहास्पद मौत हो गई है। पीएमसीएच कैंपस में मौत हुई है। डॉक्टर शिवांगी नाम बताया जा रहा है। उनकी मौत से खलबली मच गई। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और पीरबहोर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो डॉक्टर की संदेहास्पद मौत के बाद कान खड़े हो गए हैं पीरबहोर थाना क्षेत्र की घटना। संजय, अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और कस्तूरबा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है पीएमसीएच में, यहीं पर ये रहती थी रेजिडेंट डॉक्टर। अभी हाल ही में एनएमसीएच में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और अब वो वहां योगदान देने वाली थी और इसी दौरान एक दुखदपूर्ण घटना सामने आई है जब उनकी डेड बॉडी उनके कमरे में मिली है। फिलहाल हैंगिंग पोजीशन में वो नहीं है और पुलिस यह प्राइम फेसी मानकर चल रही है कि ये सस्पेक्टेड डेथ है, संदेहास्पद परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। टाउन डीएसपी, पीरबहोर थानाध्यक्ष और दूसरी पुलिस टीम पहुंच गई है। मौके पर छानबीन की जा रही है। जो अगल बगल के जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बड़ा घटना पीएमसीएच कैंपस में, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर की संदेहास्पद मौत, डॉक्टर शिवांगी की मौत से खलबली मच गई है। और अगली बड़ी खबर है सिवान से, जहां युवक को पेड़ में बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल है, तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेढ़ा गांव के पास की है, जहां चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पेड़ से उल्टा टांग दिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। युवक खुद को बेकसूर बता रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बाद में ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद युवक को छुड़ाया गया। पीड़ित के परिजनों की माने तो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिवान से ये तस्वीरें जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, उसे उल्टा टांग कर उसे पीटा गया है। ग्रामीण तमाशबीन बने रहे, पेड़ से बांधकर पिटाई होती रही। चोरी के आरोप में इसकी पिटाई हो रही थी। युवक बराबर कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की। हालांकि पुलिस तक मामला पहुंचा, उससे पहले ही ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया और इस युवक को उतारा जा सका। और बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, जहां के महनार में मदन चौक के पास अफरा तफरी मच गई जब भाड़ा मांगने के विवाद में ऑटो चालक और यात्री के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ऑटो चालक यात्री के साथ मारपीट पर उतारू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऑटो चालक और यात्री के बीच मारपीट हुई और लोग तमाशा देखते रहे। हद तब हो गई जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी रोकने की जहमत नहीं की। फिलहाल मारपीट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और बड़ी खबर रांची से, जहां के सुखदेव नगर इलाके में एक व्यक्ति की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक का नाम सोहन कुजूर, दूसरे का नाम अमित वर्मा है। दोनों आरोपियों की पहचान सीसीटीवी की मदद से की गई है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह मनोज कुमार सोनी नाम के शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपी फरार हो गए। बाद में रिम्स में इलाज के दौरान मारपीट में घायल मनोज की मौत हो गई। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चिराग लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। एलजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की है। दिल्ली में हुई बैठक में यह मांग रखी गई है चिराग के सामने। चिराग ने इस पर विचार करने की बात कही थी, तो दिल्ली में इस बैठक में आवाज उठाई गई है। साकेत इस वक्त हमारे साथ है। साकेत, चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल विवेक, जो लोजपा के जो स्पोक्स पर्सन है संजय सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि पिछले दिनों जो
बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई थी चिराग पासवान के साथ, उसमें पार्टी के सभी नेताओं ने ये मांग रखी थी कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े। और इसे लेकर अभी हालांकि अंतिम फैसला नहीं लिया है चिराग पासवान ने, लेकिन चिराग पासवान ने ये बैठक में ये बात कही थी कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से विवेक दिख रहा है कि चिराग पासवान लगातार एनडीए में बगावती तेवर पर है, तो कहीं ना कहीं एक अपना कह सकते हैं चेहरा एस्टेब्लिश करने की कोशिश चिराग पासवान की होगी इस विधानसभा चुनाव में। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये लोजपा ने अब लगभग मन बना लिया है कि वो अब एनडीए से बाहर होगा, हालांकि इसकी अभी पुख्ता कोई जानकारी चलिए साकेत, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। बहुत बड़ी खबर है, चिराग लड़ेंगे चुनाव। और जो पार्टी के नेता है उन्होंने मांग की, जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी चिराग पासवान के सामने ये रखा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े, और इसकी जानकारी अब आई है। हालांकि इससे पहले सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू की तरफ से नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चाहते हैं तो विधानसभा का चुनाव लड़के भी देख लें। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।